ध्यान को एक जटिल मसला न बनाएं। यह तो सचमुच बहुत सरल है, और चूंकि यह सरल है इसलिए बहुत सूक्ष्म है। यदि मन हर तरह की रंग बिरंगी तथा रोमानी धारणाओं के साथ इसका अन्वेषण करेगा तो उसे इसकी सूक्ष्मता हाथ आने से रही। ध्यान तो वस्तुतः अज्ञात में प्रवेश है, और इसलिए मन द्वारा दिन भर में या हजार दिनों में हासिल किए गए ज्ञात का, स्मृति का, अनुभव का, ज्ञान का अंत होना जरूरी है, क्योंकि एक मुक्त मन ही अपरिमेय के अंतरतम में बैठ सकता है। तो ध्यान यह प्रवेश भी है और अतीत का अंत भी। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम पूछते हैं कि अतीत का अंत कैसे करें। कैसे वास्तव में है ही नहीं, कैसे में कोई विधि, कोई प्रणाली निहित है, और इसी विधि और प्रणाली ने मन को संस्कारबद्ध किया है। बस इसके सत्य को देख लें। मुक्ति आवश्यक है, न कि कैसे मुक्त हूं। कैसे मुक्त हूं तो आपको महज किसी खूंटे से बांध देता है। ध्यान का अर्थ पता लगाना है कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो ज्ञात द्वारा दूषित नहीं हुआ है, अभी उससे अछूता है। अब अगले 10,000 साल तक पीठ सीधी करके ठीक आसन में बैठकर सही ढंग से सांस लेते हुए प्राणायाम और उस तरह की तमाम चीजें कर सकते हैं। तो भी सत्य क्या है, इसके बोध के आसपास तक की आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी सोच की तरीकों को, अपने जीने के ढंग को लेस मात्र भी समझा नहीं। आपने अपने दुख का अंत नहीं किया, और तब भी आप चाहते हैं कि आपको संबोधि उपलब्ध हो। आप अपने शरीर को हर तरह से मोड़ घुमा कर करतब कर सकते हैं। यह सब शायद लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि इससे शक्ति हासिल होती है, प्रतिष्ठा मिलती है। अब ये सारी शक्तियां ऐसी हुई हैं जैसे सूरज के सामने टिमटिमाते दिए। ये दिए की रोशनी की तरह है, जबकि सूरज पूरी आभा के साथ आलोकित है। जब आप किसी वृक्ष को या अपने पड़ोसी के चेहरे को या अपनी पत्नी या पति के चेहरे को देखते हैं, और यदि आप उसे मन में उस गुण और धर्म के साथ देखते हैं जो पूरी तरह खामोश है, तब आप कुछ ऐसा देख पाते हैं जो बिल्कुल नया है। मन का ऐसा मौन कोई उपलब्धि नहीं है जिसे किसी अभ्यास के माध्यम से अर्जित किया जा सके। यदि आप किसी विधि या अभ्यास करते हैं तो आप अभी भी एक बहुत छोटे घेरे में रह रहे होते हैं, जिसे मैं के रूप में विचार ने ही निर्मित किया है। वह मैं जो अभ्यास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वह घेरा द्वंद्व से भरा हुआ है। इसकी अपनी उपलब्धियों और असफलताओं से भरा है, और ऐसा मन कभी मौन नहीं हो सकता, यह चाहे जो कर ले। हमें अतीत के इस प्रश्न को वास्तव में समझ लेना होगा। बीते कल के रूप में अतीत आज के माध्यम से जो भी कल हुआ है उससे आने वाले कल को आकार देता रहता है।
क्या मन में जो समय का क्रम विकास का परिणाम है अतीत से मुक्त हो सकता है, जिसका अर्थ है मृत होना। केवल वही जो इस प्रकार मृत हो जानता है, केवल वही जो इस प्रकार मृत होना जानता है, ध्यान का स्पर्श कर पाता है। इस सब को समझें। बिना ध्यान करने की कोशिश करना बचकानी कल्पना मात्र है। धन्यवाद।